हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल AIS स्टडी सर्किल। और हम लोग जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो है IAS के प्री को ध्यान में रखकर 2026। इसके लिए हमको एक फ्रेमवर्क पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हमको कवर कर लेने चाहिए लगभग हर सब्जेक्ट से। ओके, जिसके लिए आपको पूरी PDF दी जाएगी, पूरी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएगी और आपको डाउनलोड करना होगा हमारा ऐप, इसका नाम है एम स्टडी सर्किल, गूगल प्ले स्टोर से, राइट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स फॉर CSE प्रीलिम्स 2026 फ्रॉम एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ध्यान से सुनेंगे, पूरे लेक्चर में बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस फ्रेमवर्क के तहत भी तैयारी कर ली तो यकीन मान के चलिए कि आपका प्री नहीं रुकेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर रिवीजन किया अपना स्मार्टली तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो 2013 से लेकर 2025 के बीच में जिस प्रकार का पैटर्न रहा है उस पर हम ध्यान देते हैं, और कौन कौन से हाई प्रायोरिटी वाले जो टॉपिक्स हैं वे उनको तो आपको हर हाल में देखना ही पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं और शुरुआत करते हैं एंशिएंट इंडिया की टॉपिक वाइज, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी प्रायोरिटी को देखते हुए, राइट। लेट्स स्टार्ट। तो एंशिएंट इंडिया का अपना एक सीक्वेंस है, एक अपनी उसकी क्रोनोलॉजी है, लेकिन हमने जो क्रोनोलॉजी यहाँ पर बनाई है वो टॉपिक के प्रायोरिटीज को देखकर बनाई है। तो इस पर मत जाएगी कि क्रोनोलॉजी क्लियर नहीं है। जाहिर सी बात है कि क्रोनोलॉजी हिस्ट्री की स्टार्ट होती है स्टोन एज से, फिर इंडस वैली, फिर वैदिक। जी नहीं, वो तो खैर है ही, लेकिन ये जो लेक्चर है ये प्रायोरिटी को ध्यान में रखकर कि किस सेक्टर को, किस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो पहला टॉपिक इसमें दिया गया है बुद्धिज्म और उससे रिलेटेड सेक्ट, ठीक। जैसे कि महायान वर्सेस हीनयान, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। बोधिसत्व, निर्वाण, परमिता, स्तूपा सेक्ट और बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो बुद्धिज्म से रिलेटेड UPSC लगभग हर साल पूछता ही है। एक चीज मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा और ये कि इस साल 100% आपको मिल सकता है क्वेश्चन पिपरहवा से। पिपरहवा जो चर्चा में था साल के शुरुआत में, जिसका संबंध एक बुद्धिस्ट साइट से है, इनफैक्ट गौतम बुद्ध के जो रेलिक्स हैं, अवशेष, उससे है। तो मस्ट लर्न टॉपिक, मस्ट स्टडी टॉपिक है ये। बुद्धा के रेलिक्स और गांव का नाम है पिपरहवा, एक बुद्धिस्ट साइट। प्लीज नोट डाउन, पिपरहवा से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। ना मिले पिपरहवा से तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज आपको जरूर मिलने वाली इस बार के एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हाई प्रायोरिटी में रखिएगा और यहां से लगभग हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से। उनके फैक्ट्स, उनके रिलेटेड टर्म्स, दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड। दूसरा जो हाई प्रायोरिटी वाला टॉपिक है वो है मौर्यन एम्पायर। नो डाउट मौर्यन एम्पायर एक काफी बड़ा एम्पायर था, इसको फर्स्ट एम्पायर भी कहा जाता है इंडिया का, एस्टेब्लिश्ड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर जो इसका लास्ट रूलर है बृहद्रथ, वहां तक हम देखेंगे। लेकिन जो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी? अशोक के एडिक्ट, रॉक एडिक्ट, मेजर एंड माइनर बोथ, पिलर एडिक्ट, मेजर एंड माइनर बोथ, एंड केव इंस्क्रिप्शन। रॉक एडिक्ट की लोकेशंस और जो ऑफिसर्स अशोक ने अपॉइंट कर रखे थे टू प्रोपागेट हिज धम्म, धम्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि प्रादेशिक, रज्जुक, युक्त, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस वर्ष उसने ये अभिलेख स्थापित किया। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आपको अशोक के एडिक्ट से मिलेंगे। इसको भी हाई प्रायोरिटी में रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। रिवीजन करने के लिए अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है। ओके, अगर आपने स्मार्टली रिवीजन कर लिया तो मान के चलिए कि आपकी संभावनाएं क्लियर करने की काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। तीसरे नंबर पर रखा है, ये भी हाई प्रायोरिटी में है, ठीक है। इसकी साइट्स, कई सारी साइट्स हैं, अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। इट ऑल्सो शुड नॉट बी इग्नोर्ड। खासतौर पे धौलावीरा का जो वाटर सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम है, वहां से भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। और भी कई सारी साइट्स हैं, कालीबंगा फायर एल्टर्स के लिए जानी जाती थी, जूते हुए खेत, और बहुत सारी चीजें। दिस फैक्ट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, राइट। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, जो संगम एज वाला जो टॉपिक है वो छोड़ देते हैं। टिपिकल से टर्म्स होते हैं, उसमें याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर आप हमारे इस PDF को पढ़ लेते हैं, मेरे बहाने अगर आपका नजर इसमें चली जाती है, तो मान के चलिए कि आपकी विन विन सिचुएशन रहेगी। संगम एज में 3 एम्पायर्स है, चोल, चेर, पांड्य करके, प्राचीन वाले।
तो उसमें कई सारे पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वेस्ट में था, कौन सा ईस्ट में था। ठीक है, बड़े ही टिपिकल से नाम होते हैं, याद रखने थोड़ी मुश्किल होती है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान लगाकर इसको पढ़ते हैं तो यकीन मान के चलिए कि अगर एग्जाम में आ गया तो गलत होने की संभावना बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। 3 से 4 क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी यहाँ से भी रहती है, इसको भी आप हाई प्रायोरिटी में रखिएगा। गुप्ता पीरियड क्लासिकल एज मानी जाती है इंडिया की लिटरेचर की वजह से, और आर्किटेक्चर बिल्डिंग, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, कालिदास और उसकी रचनाएं, और भी उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। स्कॉलर्स जो दरबार में रहा करते थे वे, खास तौर पे चंद्रगुप्त सेकंड वाला जो पीरियड है ना, और जो फाइहान नाम का जो यात्री है वो आया है, प्लस उसके बारे में जो आप समझ सकते हैं कि जो विवरण उसने भारत के लिए दिया है वो, कालिदास, चंद्रगुप्त सेकंड, लैंड के जो टर्म्स हैं, कुल व्याप किससे कहते हैं, फाइहान का विजिट, विस्टी जो फोर्स लेबर यानी कि बलात् श्रम के रूप में जाना जाता था, ये सारी एक्टिविटीज हम देखते हैं गुप्ता पीरियड में। ठीक है ना, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पीरियड वाले इस टॉपिक को भी आप क्या है ध्यान से देखेंगे। कौन सी बुक रेफर करेंगे, आर.एस. शर्मा पढ़ सकते हैं, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, गुप्ता पीरियड उठाइए और सीधे सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को देख लीजिए जो यहाँ पर दिए हुए हैं, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को, कालिदास, चंद्रगुप्त सेकंड, एसोसिएटेड जो टर्म्स हैं वे, फाइहान का विजिट और विस्टी, ये भी अगर कवर कर लेते तो मान के चलिए कि क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से रहती है, क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, हाई प्रायोरिटी में रखा गया इसको भी। अब बात करते हैं वैदिक पीरियड की। वैदिक पीरियड आप जानते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड था, 1500 से 1000 बीसी और 1000 से 600 बीसी। पहले वाले फेज को कहते हैं वैदिक पीरियड, दूसरे वाले को कहते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड, राइट। तो वैदिक पीरियड में आपको पता है कि वैदिक लिटरेचर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं छोड़ सकते। वैदिक लिटरेचर का मतलब होता है ऑल द 4 वेदास एंड देयर एसोसिएटेड ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद टेक्स्ट। उससे रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे पिछले कई सालों में। उपनिषद वर्सेस पुराण, पुराणों की संख्या 18, ऋग्वेद वर्सेस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में जो कंपैरिजन है अर्बन और रूरल वाला पार्ट, उसको भी आप देखेंगे। मगध, सूतास एज द बार्ड्स, ठीक है। मगध आप जानते हैं कि 6th सेंचुरी में 16th महाजनपद थे, उसमें मगध की क्या इंपॉर्टेंस थी और किस तरीके से मगध के रूल्स में ही मॉडर्न एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, शुड नॉट बी इग्नोर्ड। पोस्ट गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो आपका ध्यान चला जाएगा या तो साउथ इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में। 3 राजाओं के नाम आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में। वो नाम है नॉर्थ इंडिया का हर्षवर्धन, मिड वाले पार्ट में है पुलकेशिन सेकंड, और साउथ में जो पल्लव डायनेस्टी है उसके महेंद्र वर्मन। ये सब तीनों आपस में कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे और इनके दरबार में कोई ना कोई स्कॉलर या विद्वान रहा करते थे, उनके संबंध में भी प्लीज पढ़िएगा। पुष्यभूति डायनेस्टी, मौखरी डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में जानते हैं कि हर्षवर्धन, उसकी बहन राज्यश्री, उसका विवाह मौखरी वंश के राजा से हुआ था, वो सारी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। मैत्रेय वेनसांग का अकाउंट, वेनसांग देखिए इंडिया में आया था और इन तीनों के वहां गया था, हर्षवर्धन के दरबार में भी था और दक्षिण में भी था। पल्लव डायनेस्टी का भी विवरण उसने अपनी पुस्तक CUK में दिया है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। प्लीज रिवीजन करिएगा इसका स्मार्टली, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखिएगा जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, राइट। तो दीज आर अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी वी हैव अरेंज्ड दिस, फ्रॉम हाई प्रायोरिटी टू वेरी हाई प्रायोरिटी टू हाई टू मॉडरेट, ठीक है, ये सारे इसमें रहेंगे और प्लीज इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं सीधे मेडिवल इंडिया में। हालांकि प्री मेडिवल पीरियड वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्री मेडिवल पीरियड शुड नॉट बी इग्नोर्ड एक्चुअली, लेकिन समय कम है तो आप कुछ ब्रॉड टॉपिक्स तो देख ही सकते हैं। शुरुआत करते हैं मुगल अंपायर से। मुगल अंपायर में आपको क्या पढ़ना है, इन कम समय में क्या पढ़ सकते हैं। मुगल अंपायर में कुछ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम अकबर के बारे में तो पढ़िए ही, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो उसने इस्टेब्लिश किया, मनसबदारी सिस्टम और औरंगजेब के पीरियड का जागीरदारी क्राइसिस। इसके अलावा उनकी कल्चरल एक्टिविटीज। मुगल अंपायर को इंडिया का 2nd क्लासिकल एज कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कई सारी एक्टिविटीज की वजह से ऑल राउंड प्रोग्रेस हमको देखने को मिलती है मुगल अंपायर में, जिसकी स्थापना करी तो बाबर ने थी, लेकिन उसको जो वैभवशाली किसने बनाया, अकबर ने बनाया। जहांगीर की पेंटिंग्स और उसके दरबार में रहने वाले पेंटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अकबर का इबादत खाना, उसकी रिलीजियस पॉलिसी, दीन इलाही, उसके दरबार में रहने वाले कुछ स्कॉलर्स, बाबर्स इम्पैक्ट और मनसबदारी सिस्टम। इसके अलावा भी होने को तो बहुत कुछ है मुगल अंपायर में, लेकिन ये जहां पर जो बात लिखी हुई है इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। वेरी हाई प्रायोरिटी में रखा है हम लोगों ने इसको, वेरी हाई। इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत जो मुगल अंपायर से पहले स्टैब्लिश हुआ था, नॉर्थ इंडिया में उसका ज्यादा इंपैक्ट था, लेकिन कुछ ऐसे लॉन्ग लास्टिंग इंस्टीट्यूट्स उन्होंने डेवलप किए थे, जैसे जिसमें सबसे पहला नाम आता है इक्ता सिस्टम का, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी मंगोल राजा का नाम आपको पता ही है, चंगेज खान, शुड नॉट बी इग्नोर्ड।
आमिल, मंगोल इन्वेजन, सबसे ज्यादा मंगोल इन्वेजन किसके समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। कुछ मंगोल इन्वेडर्स के नाम भी याद रख लीजिएगा, जैसे कि कुतुलुक ख्वाजा किसके समय में आया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया था। इल्तुतमिश, बलबन का सजदा और पैबोज, ये सब आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर हट नाम का एक टर्म यूज किया जाता है, बंजाराज, these words, these are keywords in Delhi सल्तनत, should not be ignored। एटलीस्ट ये सब चीजें तो आप देख ही लीजिएगा, इसकी भी प्रायोरिटी काफी हमने हाई उस पर रखी है। विजयनगर अंपायर एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक माना जाता है यूपीएससी का, किसी न किसी प्रकार से वहां से क्वेश्चन वो जरूर उठाता है, राइट। तो विजयनगर अंपायर में कम से कम जो ट्रैवलर्स थे जिन्होंने इंडिया की यात्रा करी थी, उन्होंने अपना अकाउंट छोड़ा है और विजयनगर अंपायर का भव्य वर्णन किया है अपने अकाउंट्स में, अपने ट्रेवलेजेस में। देवराय फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट, कृष्णदेवराय, नो डाउट ही वाज द कंटेम्पररी टू मुगल एम्परर बाबर। इनका टाइम पीरियड है 1509 टू 1529, वाइल बाबर का जो टाइम पीरियड है वो है 1526 से 1530। दे वर कंटेम्पररी टू ईच अदर। कृष्णदेवराय का जिक्र बाबर ने अपनी पुस्तक आत्मकथा तुजुक बाबरी में किया है, ये कहकर कि ये हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक है। कौन? कृष्णदेवराय। हिंदुस्तान शब्द दरअसल सबसे पहली बार बाबर के तुजुक बाबरी अर्थात बाबरनामा से मिलता है। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ये याद रखिएगा। फारसी भाषा में किसने किया, ये याद रखिएगा, क्योंकि ओरिजिनली बाबरनामा या तुजुक बाबरी चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई है, जो कि बाबर की अपनी मदर टंग थी। प्लीज रिमेंबर, ओके। इसी तरीके से हरिहर फर्स्ट और इन सब के नाम आपको पता रहेंगे, जो विजयनगर अंपायर के वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। साथ ही साथ इनका जो कंटेम्पररी है, जिसके साथ इनका हमेशा मतभेद रहता था, वो है बहमनी किंगडम, जो इनके नॉर्थ में था। तुंगभद्रा दोआब, रायचूर दोआब के बारे में जरूर जानिएगा। चोला एम्पायर में राजेंद्र फर्स्ट और ककाती का मोटुपल्ली पोर्ट, प्लीज इनके पोर्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट थे। बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। वाई? बिकॉज देयर नेवी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, और कई सारे नेवल कैंपेन हमको इनके समय में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसके जो कंटेम्पररी में नॉर्थ इंडिया में एक अंपायर है, पाल अंपायर ऑफ बंगाल, ठीक है, पाल अंपायर याद रखेंगे। तो उनसे भी कंटेम्पररी रूलर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान देंगे इस बात का। ये भी हाई प्रायोरिटी में रखिएगा, 4 स्टार दिया है हमने इसको। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स जो मुगल से रिलेटेड है, या कह सकते हैं कि जो 16th और 17th सेंचुरी में आमतौर पर यूज में आते थे, वे जागीरदारी वर्सेस जमींदारी, परगना, सरकार, सूबा हायरार्की, एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की आपको पता ही होगी। खास तौर पे मैं चाहूंगा कि आप एक बार तेजी से रिवीजन करिएगा शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, खास तौर पे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है शेरशाह सूरी का, वो सरकार, ठीक है। ये देखिए, और कुछ टर्म्स देख लीजिए। पणम सिक्का था, महात्तर, पट्टा किला, हुंडी, दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि उन दिनों काफी प्रचलन में थे, और हो सके तो इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। PYQ के जरिए भी आप बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है PYQ करके, कॉन्फिडेंस, ठीक है। और हमारे इस कैंपेन से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। रिलीजियस मूवमेंट, देखिए भक्ति आंदोलन का नाम सुना होगा आपने। साउथ में कई सारे भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए कई सारे संत, सेंट्स मिलेंगे। सिद्ध ऑफ तमिल, लिंगायत, है ना, भक्ति सेंट, कबीर, निम्बकार एंड सूफी सिलसिला शुड नॉट बी इग्नोर्ड। टाइम अगर आपके पास है तो 1 से 2 रीडिंग यहाँ की भी मारिएगा। इसको हमने मॉडरेट लेवल पे रखा है। टाइम अगर है तो जरूर पढ़िएगा इसको। फॉरेन ट्रैवलर्स, पायहान, वेनसांग, जीन बैप्टिस्ट जो कि मुगल अंपायर में आया था, ट्रैवरनियर, नूनीज, जिसने विजयनगर अंपायर की यात्रा करी थी। विजयनगर में तो खैर कई सारे यात्री आए थे, ठीक है ना, निकोला कोंटी है, बरबोसा है, नूनीज है, अब्दुल रज्जाक है। इन सब का स्टेटमेंट आपको किताब में दिखाई देगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैच द स्टेटमेंट ऑफ दीज ट्रैवलर्स, काफी बड़ा क्वेश्चन होता है वो, यूपीएससी बनाता है इस प्रकार के क्वेश्चंस को। ये भी मॉडरेट में रखा गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट केव्स, ठीक है, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। भज, सित्तन वसल, संगम पीरियड के कुछ टेम्पल्स, कानागन हल्ली, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं की जा सकती। ओके, तो दीज आर सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम वेरी हाई प्रायोरिटी टू मॉडरेट, ठीक है। लो वाली हमने कोई रखी नहीं है, हमने वो सारे पिक्स कर रखे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट हैं, रिपीट होता है किसी न किसी प्रकार से, आपको यूपीएससी के अलग अलग पेपर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। द नेवर मिस टॉपिक्स, गारंटीड अपीयरेंस, ठीक है, आप देख सकते हैं
इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। दीज टॉपिक्स हैव अपीयर्ड इन 3 और मोर ईयर्स, स्किपिंग दैम रिस्क लूजिंग डेफिनेट मार्क्स। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमने आपके लिए उठाए हैं, इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ व्हाट आर दोस टॉपिक्स जो आमतौर पर रिपीट होते ही रहते हैं? बुद्धिज्म फिर से हमने नंबर 1 पे रखा है। महायान वर्सेस हीनयान, डिस्टिंक्शंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्धिज्म में कई सारे चेंजेस आए, उस चेंज को आपको पकड़ना है। कई सारे उसमें सेक्ट्स बनते हैं, सब सेक्ट्स बनते हैं। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी भी आरंभ कर दी गई थी, समथिंग लाइक दैट। और बोधिसत्व कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। महासंघिक, लोकोत्तरवादिन, स्थविरवादिन, ठीक है ना, महासंघिक, निर्वाण, परमिता, स्तूप, ओरिजिन एंड पर्पस। जैसा कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही बोला था, पेपर हुआ रेलिक्स को जरूर पढ़ के जाइएगा, किस तरीके से इंडिया ने उसको एक्वायर किया। गोदरेज पीपीपी के जरिए गोदरेज इंडस्ट्री ने इसमें हेल्प करी थी इन रेलिक्स को पुनः प्राप्त करने में। अच्छी कवरेज दी गई है अखबारों में और आप नेट में भी देख सकते हैं। अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडिक्ट्स, लोकेशन ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट, धौली, उड़ीसा, ये सब क्या है? मॉडर्न एम्पायर की जो साइट्स है उनका नाम है। कालसी उत्तराखंड में, जौगढ़, ऐसे कितने हैं, कई सारे एडिक्ट्स हैं। तो मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ये मेजर रॉक एडिक्ट उठाया, ये मेजर रॉक एडिक्ट है, ट्रायंगल देख लीजिए। टोटल कहा जाता है कि देयर आर 14 मेजर रॉक एडिक्ट। टोटल कितने रॉक एडिक्ट हैं? 14। लेकिन मिले ये 14 स्थान से नहीं है। लेट मी क्लियर यू। फर्स्ट रॉक एडिक्ट का मतलब यह है कि जो पहली पंक्ति लिखी हुई है उसको कहा जाता है फर्स्ट रॉक एडिक्ट। सेकंड रॉक एडिक्ट का मतलब होता है जो सेकंड पंक्ति है किसी भी रॉक एडिक्ट की मेजर, उसको कहा जाएगा क्या? सेकंड रॉक एडिक्ट। खास बात क्या है, जितने भी रॉक एडिक्ट मिले हैं अलग अलग स्थानों से, 8-10 स्थानों से मिले हैं ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो पाकिस्तान में भी हैं कुछ, तो उन सब में एक ही बात लिखी है, दे आर आइडेंटिकल इन देयर टर्म्स। हाँ, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अलग हुई है। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट क्या है? अशोक के एडिट की अलग अलग है। तो आप पता लगाइए कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा गया है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खरोष्ठी स्क्रिप्ट, अरमाइक, दीज आर स्क्रिप्ट विच वर यूटिलाइज्ड इन द अशोकन एडिट। तो आप समझिएगा इस बात को कि 1, 2, 3, 14 की 14 हैं, इन्हीं को कहा गया है 14 शिलालेख। फिफ्थ शिलालेख का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 5वीं पंक्ति से है। आई होप ये बात आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो अब आपको पता चल चुकी है कि फिफ्थ रॉक एडिक्ट का मतलब क्या है उस 5वीं पंक्ति से। प्लीज नोट डाउन। नाउ अगेन विजयनगर एम्पायर के बारे में अभी डिस्कस किया ही था, उनके राजा, उनकी उपलब्धियां, देवराय फर्स्ट, तुंगभद्रा डैम, हरिहर उसका फाउंडर कृष्णदेवराय, ये सारी बातें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। पोर्ट से रिलेटेड विद्वान रहा करते थे, है ना, और कई सारे विदेशी यात्री आए थे, उनके अकाउंट्स। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ये रहा हायरार्की, परगना, सरकार, सूबा। सबसे ज्यादा क्या, सबसे ऊपर किसको रखेंगे? सूबा यानी कि राज्य। फिर क्या आ जाएगा? फिर क्या जाएगा आपका? सरकार यानी कि जिला, और फिर परगना, परगना यानी कि तहसील। इस तरीके से हायरार्की देखने को मिलेगी आपको। जागीरदारी वर्सेस जमींदारी, जागीरदारी क्राइसिस जो हमको देखने को मिली थी औरंगजेब के टाइम पे, वो क्या थी? इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ करता था? मीर बख्शी जो कि क्या था? सेना अध्यक्ष कह सकते हैं, हालांकि सुप्रीम कमांडर तो राजा ही होता था, बट द चीफ ऑफ द आर्मी वॉज मीर बख्शी। हालांकि इसमें कई सारे फैक्ट्स और भी हैं। मीर बख्शी जो वेतन होता था ना, वेतन पे, वो पे नहीं करता था, वो दीवाने तन के द्वारा दी जाती थी। ये दीज आर सम माइन्यूट थिंग्स, ठीक है। मंगोल इन्वेजन, फर्स्ट इन्वेजन हुआ है इल्तुतमिश के समय में। सीज ऑफ दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर का इन्वेजन 1398 में, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद के भारत के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन के मामले में यूपीएससी आपको फंसाने की कोशिश करता है कि तैमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। ट्रैप में फंसने से तभी बच पाएंगे जब आपको फैक्ट्स क्लियर हों। सारी बातें यहाँ पर लिख दी गई हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। संगम पोर्ट एंड टर्म्स, कोरकोई, पुहार, मुचीरी कहाँ पर है? ईस्ट में है कि वेस्ट में है? इसका भी ध्यान दीजिएगा। इरिपत्ती शब्द का संबंध किस चीज से है? टैंक, लैंड रेवेन्यू, घातिक कौन हुआ करते थे? सो मैनी थिंग्स आर देयर। जानता हूं टाइम टेकिंग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट। आईएएस बनना है तो ये सारी चीजें तो करनी ही होंगी। सेक्शन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन टाइप एनालिसिस, व्हाट यूपीएससी एक्चुअली टेस्ट। यूपीएससी आखिर चाहता क्या है तुम लोगों से? तो इस चीज को ध्यान में रखकर हम लोगों ने इसको इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन
ट्रू या फॉल्स। एग्जाम्पल्स फ्रॉम PYQ हमने उठाए हैं, बुद्धिज्म, बोधिसत्व कॉन्सेप्ट, ये सब लिया गया है। इसका डिफिकल्टी लेवल मीडियम से हाई तक जाता है और इसका परसेंटेज शेयर कितना रहता है, लगभग 40% के आसपास इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट अशोक के एडिक्ट से, इसका भी हमने जो डिफिकल्टी लेवल रखा है वो क्या है, मीडियम का रखा है। सिंगल करेक्ट ऑप्शन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 20% इसका रहता है आने की संभावना। हु डेसिफर्ड अशोकन एडिक्ट, सबसे पहला अशोका एडिक्ट किसने डेसिफर किया था, अर्थात किसने पढ़ा था। इबादत खाना का पर्पस क्या था, हालांकि कहाँ अशोक और कहाँ इबादत खाना, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप विच यूपीएससी जनरली आस्क और आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। आप लोग दबाव में आ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। जाहिर सी बात है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का माहौल और जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ पूरी तरीके से डिफरेंट है। ये आसान नहीं है मामला, हम समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन फिर भी थोड़ा स्थिर रखना पड़ेगा अपने आप को, राइट। नाउ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यूपीएससी यूजुअली आस्क। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, सेलेक्ट विच आर करेक्ट, हाउ मेनी आर करेक्ट, account for nearly 40% of the questions. UPSC deliberately insert one plausible sounding but wrong statement. UPSC किस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करता है, पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि सब कुछ सही तो चल रहा है, लेकिन उसमें कोई अगर आंकड़े हैं, अगर 6 होते हैं वो 8 लिख देगा, अगर 8 हैं तो 10 लिख देगा। इस तरीके से आप फंस जाते हैं। बाकी सारा स्टेटमेंट सही रहेगा, वहां पे गलत कर देगा तो पूरा स्टेटमेंट आंसर के रूप में गलत माना जाता है। क्रोनोलॉजिकल कंफ्यूजन, ये देखिए तैमूर क्रॉस्ड इंडस ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कहाँ मोहम्मद बिन तुगलक 1325 टू 1351 और कहाँ तैमूर 1398, ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। स्वैपिंग सिमिलर नेम्स, नया पुत्र गिव्स अस बुद्धास एपिफेट, रॉन्ग, जबकि इसका संबंध किससे है, न्यायपुत्र से, महावीर स्वामी से, अर्थात जैनिज्म से है। संलेखना के बारे में जरूर पढ़िएगा, जिसको संथारा भी कहा जाता है, ठीक है। फास्टिंग अनटू डेथ, बुद्धा का नाम है साक्य मुनि तथागत और महावीर का नाम है क्या, नायपुत्र। रिवर्सिंग स्कूल ज्योग्राफी, मिताक्षरा अपर कास्ट, दाएं भाग लोअर कास्ट। हाँ, जब आप गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड इज नोन फॉर क्लासिकल एज। कई सारे हम कह सकते हैं कि लॉ बुक्स, लॉ गिवर्स हुए हैं, ये लॉ गिवर्स ही हैं। दाएं भाग जीमूत वहान का, मिताक्षरा, दीज आर लॉ बुक्स। इसमें कास्ट सिस्टम के बारे में काफी हद तक दिया है, राइट। मिताक्षरा मोस्ट ऑफ द इंडिया, दाएं भाग बंगाल और आसाम का है। रॉन्ग ओरिजिन क्लेम, इक्ता सिस्टम वाज इंडिजिनियस टू इंडिया, नो, इक्ता सिस्टम वाज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। एक्चुअली इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, इल्तुतमिश ने किया था। इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्गली मैच्ड हो जाता है। हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाए कि इक्ता सिस्टम का उल्लेख किस टेक्स्ट में मिलता है। तो आपने नाम सुना होगा सियासतनामा का, प्लीज चेक, इसको चेक करिएगा। इन्वेंटिंग हीनयान फीचर्स, बोधिसत्व कॉन्सेप्ट सेंट्रल टू हीनयान, नो, जबकि इसका संबंध किस चीज से था, महायान से था। हीनयान इज द लेसर व्हीकल, महायान इज द बिगर व्हीकल। हीनयान इज रेस्ट्रिक्टेड इन इंडिया एंड द नियर बाय कंट्रीज, महायान इज द लार्ज व्हीकल। वो कहाँ चला गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया, वहां पहुंच गया। हीनयान इंडिविजुअल लिबर्टीज में है और महायान बोधिसत्व का पाथ है। मिक्सिंग मुगल ऑफिसर्स, मीर बख्शी का क्रिएटेड बाय खिलजी, नो, मीर बख्शी का संबंध मुगल एम्पायर से है। जबकि सल्तनत पीरियड में उसको क्या कहा जाता था, दीवाने। जैसे अगर हम दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर की तुलना करें तो दोनों के ही एडमिनिस्ट्रेशन में काफी चेंज आएगा नजर, राइट। तो इसमें आपको हर जगह क्या मिलेगा, दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज हो गया आपका मिलिट्री वाला पार्ट दिल्ली सल्तनत में। मीर बख्शी कहां पर हो जाएगा आपका, मुगल्स में, प्लीज नोट करेंगे, इट्स अ मुगल ऑफिस। नेवर मिक्स सल्तनत एंड मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दीजिएगा। खासतौर पे वे लोग जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार, प्लीज PYQ देख के जाइएगा। और हमारा ये जो क्रैश कोर्स है जो हमने बनाया ही इस फ्रेमवर्क में है, जिस फ्रेमवर्क पर यूपीएससी क्वेश्चन क्रिएट करती है। स्तूप के संबंध में मिसकंसेप्शंस आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, रॉन्ग, predates what Buddhism. Stupa existed before Buddhism but became associated with it later on. ठीक है, चलिए, how many pairs are correct? इस प्रकार के भी क्वेश्चंस एग्जाम में हथियार के रूप में पेश कर रहा है यूपीएससी पिछले कुछ सालों से, खासतौर पे 2022 ऑनवर्ड्स। देखिए, फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स यूपीएससी हैज इंक्रीजिंगली यूज्ड हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट।
फॉर्मेट, दिस इज हार्डर देन विच पेयर इज करेक्ट। हाँ, यही वाली बात होगी ना। अब इसमें एलिमिनेट करने का जो स्कोप था वो काफी कम कर दिया है यूपीएससी ने। ऑब्वियसली दिस मेक्स द क्वेश्चन लिटिल बिट मोर हार्डर बिकॉज यू कैनॉट यूज एलिमिनेशन एज इजिली। दीज क्वेश्चन रिक्वायर फैक्चुअल रिकॉल। की एग्जांपल्स फ्रॉम पीवाईक्यू आर, अब देखिए, अशोका एडिट लोकेशन, जौगढ़ इज इन उड़ीसा नॉट मध्य प्रदेश, इस तरीके से मिक्सअप किया होगा किसी क्वेश्चन में। एंड कालसी इज इन उत्तराखंड नॉट कर्नाटक, कालसी एक मेजर रॉक एडिक्ट की साइट है अशोक की, ठीक है, और जौगढ़ नाम की जगह कहाँ है, उड़ीसा में। टेरिटोरियल रीजन, रिवर पेयर्स, कंबोज रिवर इज नॉट विपासा, अवंती इज नॉट इन महानदी, रिक्वायर्स प्रिसाइज ज्योग्राफिकल नॉलेज। देखिए आपको कई सारी नदियों के नाम भी मिलेंगे, ऋग्वेद में भी हैं, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, ठीक है। साथ ही साथ जब चैप्टर में आप आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार की नदियों के भी नाम आपको मिलते हैं, प्लीज फॉलो करिएगा इसको। किंग डायनेस्टी पेयर, जय शक्ति इज चंदेल नॉट परमार, ये पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस हैं, वहां से हमने उठाया है। परमार वंश का जय शक्ति नहीं है, कहाँ का है, चंदेल का है। भोज परमार का है, नॉट राष्ट्रकूट का। तो ये काफी थिन लाइन है राजाओं को समझने में, क्योंकि ये एक ऐसे पीरियड को रिफ्लेक्ट कर रहा है जिसको हम कहते हैं प्री मेडिवल पीरियड। क्या कहते हैं इसको, प्री मेडिवल पीरियड, यानी कि पूर्व मध्यकालीन भारत का पीरियड है ये प्री मेडिवल पीरियड। तो प्री मेडिवल पीरियड आप अपने आप में इतना कंफ्यूजिंग पीरियड है, फ्रॉम 700 एडी अप टू 1200 एडी। यहाँ पर राजपूत हैं, यहाँ पर मुस्लिम इन्वेजन हो रहा है, यहाँ पर साउथ इंडिया की डायनेस्टी चल रही है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा है, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी, है ना। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी समझ सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो रूलर्स हैं ये आपस में कंटेम्प्रेरी हैं, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, याद रखिएगा इस बात को। फ्रीक्वेंटली टेस्टेड फैक्चुअल ट्रैप्स, नाउ यूपीएससी ट्रैप बड़ा अच्छा क्रिएट करती है, बस उस ट्रैप को ही क्या करना है, डिकोड करना है। ये देखिए कुछ साल पुराना क्वेश्चन है, हरप्पन हैड ग्रैंड पैलेसेस एंड टेंपल्स लाइक मेसोपोटामिया, नो नॉट एट ऑल। टेंपल तो इंडिया में गुप्ता पीरियड में जाकर बने, राइट। नो टेंपल्स और पैलेस आर फाउंड इन हड़प्पा साइट, ये है करेक्ट फैक्ट। तो ट्रैप रहा ये, और एक्चुअल फैक्ट रहा ये, ध्यान देंगे इस बात का। हड़प्पन यूज हॉर्स ड्रॉन चैरियट, हॉर्स का तो ज्ञान ही नहीं था उनको, तो वैसे ही गलत हो गया। नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ हॉर्स, कुछ एक आध अपवाद है। तो ये जो फ्रेमवर्क हमने तैयार किया है पीवाईक्यू को ध्यान में रखकर, इसमें काफी मेहनत की गई है। आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए अपने लेवल से, और अच्छा कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर लेंगे आप लोग हमारे और अपने बीच में। यकीन मानिए आपको पूरी मदद मिलेगी एग्जाम को पास करने में, राइट। हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा, एम स्टडी सर्किल, वहां पर आपको पीवाईक्यूज पूरी एनालिसिस इस तरीके से अच्छी तरीके से आपको एग्जाम हेल्प करने में मदद देगा आपकी। सोगारा इज अ हड़प्पन साइट, नो, इज नोन फॉर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, नॉट हड़प्पन साइट, ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ इज इन वेस्ट बंगाल एज अ रॉक कट श्राइन, इट इज अ ट्रेडिंग सेंटर इन वेस्ट बंगाल नॉट उड़ीसा विद नो रॉक श्राइन्स। सलीहुंडम हैज रॉक कट श्राइन्स, सलीहुंडम इज नोन फॉर बुद्धिस्ट रिमेन्स नॉट रॉक कट रिमेन्स, सॉरी श्राइन्स। अब देख रहे हो बुद्धिस्ट से संबंधित ना सिर्फ टर्म्स हैं जबकि कई सारी साइट्स भी हैं। बुद्धा की सिर्फ टीचिंग ही काफी नहीं है पढ़ लेनी, क्योंकि जो बुद्धा की वो है, कह सकते हैं कि जो मठ है, वो खुद एक बहुत बड़ी एक सेंटर ऑफ एजुकेशन के रूप में स्टैब्लिश हुए थे, जहां पर कई सारे फॉरेनर्स से लोग भी पढ़ने आते थे, ठीक है। नोन फॉर बुद्धिस्ट रिमेन्स नॉट रॉक कट साइंस, तो इस चीज का भी ध्यान देना है। बाबर इंट्रोड्यूस आर्क एंड डोम इनटू इंडिया, नो, आर्क और डोम मेथड जो है ये तो सल्तनत पीरियड से था, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। बाबर इंट्रोड्यूस गन पाउडर टू इंडिया, नो। गन पाउडर में की अगर हम बात करें, बारूद का पहला प्रयोग इंडिया में साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, विजयनगर और बहमनी किंगडम के बीच में जब लड़ाई होती है तब, लेकिन वो बड़े स्मॉल स्केल में था। बाबर ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में। तो एक छोटा सा एक ट्रैप है। तानसेन टाइटल वॉज गिवन बाय अकबर, तानसेन वॉज ऑलरेडी अ कोर्ट म्यूजिशियन एट रीवा, अकबर गेव हिम द टाइटल ऑफ मियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर ने तानसेन को मियां की उपाधि दी थी, जबकि तानसेन पहले से ही क्या था, एक दरबारी क्या था, संगीतज्ञ था रीवा के दरबार में। जागीरदारी हैड हेरिडिटरी लैंड असाइनमेंट, यानी कि आनुवंशिक उसमें क्या थे, उनको अधिकार प्राप्त थे। जागीर वर नॉट हेरिडिटरी, जमींदार पोस्ट वर हेरिडिटरी। ये देखिए बारीक सा फर्क देख लिया ना आपने। फायहान विजिट ड्यूरिंग समुद्रगुप्त रीन, नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे, याद रखेंगे। वास्को डी गामा अराइव ड्यूरिंग देवराय सेकंड, नो, 1498 में आया था।
नरसिंहराय सेकंड के टाइम पर। इनफैक्ट हम याद कर सकते हैं कि जब वास्को डी गामा इंडिया आया था 1498 में, तो आपको एक हिंदू रूलर का नाम बताना है। हु वाज दैट हिंदू रूलर हु वेलकम्ड हिम एंड परमिटेड हिम टू कैरी आउट ट्रेड इन स्पाइसेस एंड ऑल? ठीक है ना। मीर बख्शी वॉज अ खलजी एरा ऑफिस, नो। मुगल एरा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इक्ता सिस्टम वॉज इंडिजीनियस, नो, ये बाहर से आया था, सेंट्रल एशिया का है। होयसाल, ककाती, यादव रोज इन 8th सेंचुरी, ऑल फोर डायनेस्टी रोज बिटवीन 10th to 12th सेंचुरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये रीजनल किंगडम के बारे में दिया गया है और पूरी पूरी 2 शताब्दी का अंतर दिखा रहे हैं। संत निम्बार्क वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, ये अकबर का समकालीन नहीं है। निम्बकाचार्य जो है वो 13th सेंचुरी के हैं, जबकि अकबर 16th सेंचुरी का क्या है, रूलर है। सेक्शन 3 जान लीजिए, गोल्डन रूल टू क्रैक एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। यूपीएससी ऑलवेज यूज्ड टू पुट सम एक्सट्रीम वर्ड्स इन इट्स क्वेश्चंस। ये एक्सट्रीम वर्ड्स क्या है? कंप्लीटली, टोटली, नेवर, ऑलवेज, ओनली, फर्स्ट एवर, एंटायरली। इट इज ऑलमोस्ट सर्टेनली रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर इस तरह का स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है तो मान के चलो कि इसकी संभावना ज्यादा किस चीज की होने की है? गलत होने की है। तो यूपीएससी यूजेस हेज्ड लैंग्वेज फॉर करेक्ट आंसर्स, राइट। कुछ एग्जांपल यहां पर दिए, देखिए बहुत शानदार, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी, ऐसा मानना है ह्वेन सांग का, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब देखो यहां पर क्या यूज कर लिया? कंप्लीटली, है ना, पहचानने वाली बात, कंप्लीटली। ही रिकॉर्डेड दे वर नॉट एंटायरली सेफ। तो देखो यहां पर कंप्लीटली वाला जो सेंटेंस के अंदर बीच में डाला गया है, ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। दूसरा है देखो, फोर्स लेबर, जिसको विस्टी कहा जाता था, वॉज टोटली एब्सेंट इन एमपी एंड काठियावाड़, काठियावाड़ यानी कि गुजरात, ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है। इट वॉज प्रेजेंट अक्रॉस द एंटायर एम्पायर, इसकी बात हो रही होगी, गुप्ता एम्पायर की बात हो रही है। देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। पैराबल्स का मतलब होती है साधारण सी कहानियां, जैसे कि कठोपनिषद है, यम नचिकेता वाली कहानी, राइट, याद आ रहा होगा आपको। तो उपनिषद में क्या कहानियां नहीं है? बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है। इस तरीके से द पैराबल्स ऑफ 2 बर्ड्स इज इन द उपनिषद, 2 पक्षियों की कहानी वाला जो मामला है वो उपनिषद में दिया गया है, अर्थात ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो आपने देखा कंप्लीटली, टोटली, नो, ये एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, रूल नंबर 2, द ओरिजिन ट्रैप रूल। नेवर एक्सेप्ट अ क्लेम that an institution's concept originated in India or is indigenous without strong knowledge। इस झांसे में आने की जरूरत नहीं है यूपीएससी के, ठीक है। यूपीएससी loves to test foreign origins of things we think are Indians। Let's check it out through some good examples। इक्ता सिस्टम को हम बार बार दिखा रहे हैं ताकि आपको कम से कम याद तो हो जाए। इक्ता सिस्टम ओरिजिनेट्स इन पर्शिया, वेस्ट एशिया, नॉट इंडिया। याद रखना, ये भारतीय उत्पत्ति इसकी नहीं हुई है। स्तूपा ट्रेडिशन प्रीडेट्स बुद्धिज्म, नॉट एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। ये काफी महीन सा मैं मान सकता हूँ फैक्ट है, पूरी तरीके से बुद्धिस्ट को बिलोंग नहीं करता है क्या स्तूपा ट्रेडिशन जो है। आर्क एंड डोम, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। कम टू इंडिया वाया दिल्ली सल्तनत, नॉट थ्रू द मुगल्स, यानी कि आर्क और डोम सिस्टम जो है बिल्डिंग के इसमें यूज किया जाता है, ये मुगलों की देन नहीं है, ये दिल्ली सल्तनत में ही स्टार्ट हो चुका था, ठीक। गन पाउडर केम वाया मंगोल्स इन 13th सेंचुरी, नॉट बाबर। हालांकि मैंने इसमें एक चीज और ऐड करी थी, और वो ये फर्स्ट यूज ऑफ गन पाउडर विटनेस्ड इन बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर, राइट। नाउ वी हैव रूल नंबर 3, द नेम कंफ्यूजन रूल। बहुत ध्यान देने की जरूरत है भैया इसमें, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। यूपीएससी ऑफन पुट्स सिमिलर नेम्स टुगेदर, ठीक है, ऑलवेज सेपरेट सिमिलर रूलर्स, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, सिमिलर सेक्ट्स नेम्स। देखते हैं कैसे। बुद्धास एपिथेट्स, शाक्य मुनि, तथागत, भागवत, नॉट नायपुत्र, ठीक है, जैसा कि हमने जिक्र किया भी था अभी। नायपुत्र का संबंध है महावीर स्वामी से। तो मैं आपको यहीं पे एक चीज बता देता हूँ, बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो मटेरियलिस्टिक बैकग्राउंड है उसके उदय होने का ये जान लेना भी काफी जरूरी है। इसके लिए मैं पर्सनली आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं जिसका नाम है D.N. झा, द मटेरियलिस्टिक बैकग्राउंड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उसको पढ़िएगा अगर टाइम है तो। मैत्रेय, दैट इज फ्यूचर बुद्धा। अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। पद्मपाणि, अनदर नेम फॉर अवलोकितेश्वर।
यूपीएससी की कोशिश रहेगी कि इन सभी नामों को एक साथ डाल दिया जाए ताकि आपको कंफ्यूजन हो और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। क्वेश्चन चाहती है यूपीएससी कि आप लोग गलत करें, सही नहीं करें, उनकी पूरी कोशिश ये रहती है। सौत्रांतिका एंड सौमित्य हीनयान सेक्ट से संबंधित है। महासंगिक लोकोत्तरवादिन लिंक्ड टू महायान। अब ये कुछ दिमाग खाने वाले कॉन्सेप्ट हैं बुद्धिज्म के। टाइम टेकिंग है, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि इस एग्जाम को पास करना ही है तो जहां पर यूपीएससी खेलता है उसको डीकोड कर लेना चाहिए हमें। ये बचे हुए जो दिन हैं बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, कंसंट्रेट होकर, और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देवराय फर्स्ट विजयनगर एम्पायर, डैम ऑन तुंगभद्रा, देवराय सेकंड मिलिट्री कैंपेन, कृष्णदेवराय टैक्सेशन एंड कल्चरल पैट्रोनेज। कृष्णदेवराय के बारे में थोड़ा सा अलग से पढ़ लीजिएगा। अष्टदिग्गज रहा करते थे उनके दरबार में, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक मंदिर बनाया था उन्होंने विट्ठल स्वामी का, और एक टाउनशिप भी बनाई थी जिसका नाम है नगलापुर। हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए, माइट भी। हरिहर फर्स्ट फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, राजेंद्र फर्स्ट चोल डिफीटेड श्री विजय। आप मुझे जरा बताइए श्री विजय रूलर कहाँ के थे? चलिए मैं बता देता हूँ। शैलेंद्र डायनेस्टी है एक, साउथ ईस्ट एशिया की, वहाँ के। ठीक है, तो हमने क्या देखा रूल 3 में, द नेम कन्फ्यूजन रूल। तो ये काफ़ी सिमिलर से दिखते हैं, मालूम पड़ते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन भी बहुत क्रिएट करते हैं, तो इसमें सावधान रहने की जरूरत है। नाउ वी हैव रूल नंबर 4, द क्रोनोलॉजी एंकर रूल। मेमोराइज 15 to 20 एंकर डेट्स व्हेन अ स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स हु वाज रूलिंग व्हेन एक्स हैपेंड, कैलकुलेट वेदर डेट ओवरलैप और नॉट। नाउ लेट अस चेक इट आउट। इवेंट डेट्स कॉमन ट्रिक जो आपको याद रख लेनी चाहिए। 500 इंडिया विजिट बिटवीन 399 to 414 कॉमन एरा, ये टाइम है चंद्रगुप्त सेकंड का। यू मस्ट बी नोइंग चंद्रगुप्त सेकंड वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। ठीक है, खासतौर पे प्राचीन भारत के। ऑफन कंफ्यूज विथ समुद्रगुप्त, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड थोड़ा पहले है, वो भी एक महान शासक है। विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। काफी सिक्के जारी किए हैं इन लोगों ने। एंड इन वन ऑफ हिज कॉइन ही वाज बियरिंग व्हाइल प्लेइंग वीणा, इनको वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया एक सिक्के में। फिर भी समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता है। समुद्रगुप्त के दरबार में भी कुछ बौद्ध विद्वान रहा करते थे, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आपको पता हो। who were their Buddhist scholars in the court of समुद्रगुप्त। ह्वेनसांग इंडिया आए थे, इसके बीच में आए थे 629 to 644 AD। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड लिखा हुआ है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, लेकिन साउथ इंडिया में भी गए थे ये लोग। कांची की यात्रा करी थी, कांची की, जो कि पल्लवों की कैपिटल थी, वहां का भी वर्णन किया है ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में। महेंद्र वर्मन was I think contemporary of हर्षवर्धन, प्लीज इसको चेक कर लेना। पुलकेशिन सेकंड, 3 महान राजाओं के नाम मिल रहे हैं हमको। नॉर्थ में हर्षवर्धन, मिडिल में पुलकेशिन सेकंड, और साउथ में महेंद्र वर्मन। राइट। नो हिज ऑब्जर्वेशंस ऑडियल्स लाइट ड्यूटीज एंड एट फेरीज। ह्वेनसांग ने बहुत सारे विवरण दिए हैं भारत के बारे में, उस समय के समाज के बारे में। कौड़ियों का प्रयोग होता था, ऐसी भी कुछ बात शायद निकल के आती है, कौड़ी एक्सचेंज के लिए। तैमूर का जो इन्वेजन है इंडिया में वो 1398 में हुआ था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसको हम कई बार रिपीट कर रहे हैं, तो इस ट्रैप से बचने की कोशिश करनी है। तो हो सकता है कि तैमूर इन्वेजन के बारे में क्वेश्चन आ गया तो रिपीट तो करेगा नहीं यूपीएससी, इतना बेवकूफ तो है नहीं। तो नादिर शाह के बारे में पूछ लेगा, मॉडर्न इंडिया में नादिर शाह। तो नादिर शाह के टाइम पे इंडिया का वो कौन था, रूलर कौन था उस समय, पोस्ट मुगल रूलर, अगर मैं नादिर शाह की बात करूं तो, है ना, 1739 में, याद आ रहा है आपको? 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला वाज द रूलर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखेंगे इस चीज को भी। वास्को डी गामा रीचेस इंडिया इन 1498, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑफन एट्रीब्यूटेड रॉन्गली टू द देवराय, जो कि गलत स्टेटमेंट है या गलत मैच है। जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड अशोकाज एडिक्ट 1837 स्ट्रेट फॉरवर्ड बट फिक्स्ड फैक्ट। जेम्स प्रिंसेप वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट who successfully deciphered one of the Ashoka's edict, और इस तरीके से अशोक के अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई और पूरे एम्पायर में ढूंढा गया उसको, और तब उसकी महानता के बारे में पता चलता है। अदरवाइज बिफोर 1837 AD अशोक वाज जस्ट एन अनदर मौर्यन रूलर। इसके बाद अशोक की महानता का आपको पता चलेगा, पूरी दुनिया चकित रह जाती है कि देयर वाज अ रूलर कॉल्ड अशोक। इबादत खाना 1575 में बनता है,
अकबर से संबंध है इसका, नो डाउट अबाउट दैट। फोरम फॉर रिलीजियस डिबेट, नॉट अ मॉस्क, ये एक मस्जिद नहीं थी, ध्यान देना इस बारे में, दिस वॉज नॉट द मॉस्क। राजेंद्र चोला वर्सेस श्री विजय ऑफ शैलेंद्र डायनेस्टी, द बैटल टुक प्लेस इन 1025, नेवल एक्सपीडिशन नॉट लैंड बैटल। तो लेट मी टेल यू, Bay of Bengal is considered to be the lake of Cholas. Their navy was quite strong and most of their expedition occurs towards east through the Bay of Bengal, that is through the navy. एक क्वेश्चन आपके लिए, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। Who was the contemporary Pal ruler of Rajendra Chol? Right? First Mongol invasion of India in the reign of Iltutmish. इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, टका और जीतल नाम के दो सिक्के चलाए थे। जलालुद्दीन मंगबरनी का नाम सुना होगा, एंड ही वाज द कंटेम्पररी ऑफ नन अदर देन चंगेज खान, गेंगिस खान, नॉट जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये जो कि कंफ्यूजन होता है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के समय में भी मंगोलों ने आक्रमण किया था और उन मंगोलों को बेड़ियों में पकड़कर दिल्ली लाया गया और उन मंगोलों को इस्लाम धर्म में दीक्षित किया गया, एंड दीज कन्वर्टेड मंगोल्स नाउ केम टू बी नोन एज व्हाट, नियो मुस्लिम्स, नव मुसलमान कहा गया। ये जरूर फैक्ट जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आप याद रख सकते हैं। निम्बरकाचार्य वैष्णव संत थे, 13वीं शताब्दी से। इनका संबंध अकबर से नहीं था क्योंकि अकबर एक 16वीं शताब्दी के शासक हैं। कबीर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ मेडिवल इंडिया, कंटेम्पररी टू सिकंदर लोदी, राइट, और साथ ही साथ गुरु नानक भी हैं, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अहमद सिरहिंदी ऑफ 17th सेंचुरी। तो दीज आर सम ट्रिक्स विच प्लेड बाय यूपीएससी टू ट्रैप यू, राइट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, बचना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यूपीएससी रिपीटेडली टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मेमोराइज टू कंप्लीट हायरार्कीज एंड नेवर मिक्स अप देम अगेन। ये सारा जो हम एफर्ट लगा रहे हैं ये आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को हमने फ्रेमवर्क में रखा है ताकि आपकी अप्रोच बिल्कुल सटीक हो सके और वो जो जादुई आंकड़ा है ना 50% क्वेश्चन ठीक करने वाला, उस तक आप पहुंच सके। बस ये समझ लो कि 50% +1 में सरकार बन जाती है ना, उसी तरीके से प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा 50% में। इतनी कोशिश होनी चाहिए, अपनी तरफ से भी आप कोशिश करिए, हमको फॉलो कीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एम स्टडी सर्किल, एम स्टडी सर्किल फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम, राइट। मुगल का एम्पायर है, परगना सबसे छोटी यूनिट है इस हिसाब से, उसके ऊपर सरकार, उसके ऊपर सूबा। इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि आज इंडिया है, इंडिया को किस में डिवाइड किया गया है, स्टेट्स में। स्टेट के लिए क्या शब्द यूज किया जाता था मुगल पीरियड में, सूबा, यानी कि उसका मुखिया कौन होगा, सूबेदार होगा, राइट। तो आज मुखिया कौन है स्टेट का, मुख्यमंत्री है नहीं, कौन है, गवर्नर है, ये भी सूबेदार ही है, याद रखना इस बात को। उसके नीचे आज होती है कमिश्नरी यानी कि मंडल, वो इसमें आपको नहीं दिखाई देगा। उसके नीचे क्या दिखाई देगा आपको, सरकार यानी कि जिला, जिले के नीचे होती है तहसील, तहसील को कहा जाता था परगना। और अगर आप पीसीएस ऑफिसर बनते हैं तो आप बनते हैं परगना अधिकारी, और आप अगर आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो अल्टीमेटली तब क्या बनेंगे एक दिन, जिला अधिकारी, राइट। उन्हीं सब चीज़ों को वहां तक पहुंचने के लिए ये सारा एग्जाम पास करना पड़ेगा, राइट। की ऑफिसर्स कौन हुआ करते थे इनके समय के मुगल्स के कानून को, चौधरी एट परगना लेवल, फौजदार, सूबेदार एक्सेट्रा। चौधरी आई थिंक इट इज रॉन्ग। परगने लेवल पर परगना अधिकारी होते थे, गांव स्तर पर हुआ करते थे कौन, चौधरी, मुकद्दम, है ना, जो कि हम देखते हैं सल्तनत पीरियड से भी। दिल्ली सल्तनत में की अगर हम बात करें तो उनकी सबसे छोटी इकाई गांव है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट है और उसके ऊपर क्या है, प्रोविंस है। आमिल वॉज द रेवेन्यू कलेक्टिव ऑफिसर, ठीक है। तो तुलना कर रखी है हमने दिल्ली सल्तनत की मौर्य एम्पायर से। प्रादेशिका, रज्जुक, युक्त, दीज आर द ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोक इन दिस प्रोविंसेस, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा आप पढ़ें जरा ध्यान से। रूल नंबर 6, द एलिमिनेशन पावर रूल। हालांकि एलिमिनेशन को यूपीएससी ने काफी हद तक समाप्त करने की कोशिश तो की है, बट स्टिल रास्ता निकालने वालों के लिए रास्ता निकल जाता है। कोशिश करते हैं। व्हेन यू नो इवन वन स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग, यू कैन एलिमिनेट 2 or 3 ऑप्शंस इमीडिएटली। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब किसी के बारे में आपको पक्की जानकारी हो। तो there is the fastest path to correct answer in statement based questions. Again we have some same examples, पता लगाने की कोशिश करते हैं कैसे। If statement 2 is correct, that is Mongol siege of Delhi, Alauddin Khilji, eliminate all the options that don't include statement 2 being correct.
इस तरीके से आपको थोड़ा सी पहचान करनी पड़ेगी। इफ यू नो बाबर डिड नॉट इंट्रोड्यूस आग, डोम और गन पाउडर, एलिमिनेट ऑप्शंस 1, 2 and 4 फ्रॉम द बाबर्स क्वेश्चन, लीविंग ओनली ऑप्शन बी, दैट इज स्टेटमेंट 3 ओनली। जरूर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया होगा, तभी हम इसको बार बार दिखा रहे हैं आपके सामने। इन हाउ मेनी पेयर्स करेक्ट क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन ये भी ईजाद कर रखा है यूपीएससी ने पिछले 2-3-4 सालों में। वेरीफाई ईच पेयर इंडिविजुअली देन काउंट, डोंट गैस द काउंट फर्स्ट। तो इस प्रकार के अगर आपने कुछ ट्रिक्स फॉलो कर ली तो जो काम आपका 40 में अगर अटक जा रहा था तो हो सकता है वो खिसक कर कहाँ पहुंच जाए, 47 मार्क्स, 47 क्वेश्चंस ठीक हो जाए। और पिछली बार तो आप जानते ही हैं 2025 की मेरिट 92 के आसपास गई थी मार्क्स की, यानी कि 46 क्वेश्चन ठीक हुए थे। लेकिन फिर भी ऑन द सेफर साइड हमको चलना चाहिए, 50% +1 तो होना ही चाहिए, सरकार बनानी है ना। नाउ वी हैव रूल नंबर 7, द बुद्धिज्म मास्टरी रूल। ये थोड़ा टिपिकल सा है, बुद्धिज्म वाले चैप्टर से क्वेश्चंस आने की संभावना हर साल रही है, खास तौर पे टर्म्स से। मैं नहीं चाहूंगा कि इसको एलिमिनेट किया जाए, आपके पढ़ाई के शेड्यूल में ये जरूर शामिल रहना चाहिए। बुक्स मत पढ़ो, जो रिपीटेड है क्वेश्चन उसी को देख लो। चलो, बुद्धिज्म अपीयर्स एवरी सिंगल ईयर, नो डाउट। ट्रीट इट एज अ फुल चैप्टर, नॉट अ टॉपिक। नो द कंप्लीट मैप ऑफ सेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड फिगर्स। चलिए कुछ आपके सामने पढ़ते हैं चीजें। महायान वर्सेस हीनयान। तो मैं आपको बता दूं, बुद्धिज्म की 4 काउंसिल भी हुई थी और हर काउंसिल का आउटकम कुछ ना कुछ होता था। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो 1st सेंचुरी एडी में हुई थी कनिष्क के समय में, उसमें बुद्धिज्म 2 शीस्म में बट जाता है या 2 पार्ट में बट जाता है। शीस्म तो मुझे नहीं कहना चाहिए। महायान एंड हीनयान। हीनयान इज द लेसर व्हीकल, महायान इज द ग्रेटर व्हीकल। महायान का संबंध है कि बोधिसत्व पाथ, इमेज वर्शिप, डेफिकेशन ऑफ बुद्धा। देखिए मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी महायानियों ने, जिसके लिए गौतम बुद्ध ने सरासर मना कर रखा था। तो गौतम बुद्ध को तो अच्छा नहीं लगा होगा कि मेरी मूर्ति बना के पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो मना किया था, ऊपर से मेरी मूर्ति बना के मेरी पूजा कर रहे हो, ये तो हद हो गई। ऐसा गौतम बुद्ध ने सोचा होगा। तो बोधिसत्व कौन है? ये वे लोग हैं जो वो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो उसको असिस्ट करना चाहते हैं, वे हैं बोधिसत्व। तो महायान का ये वाला कॉन्सेप्ट। इमेज वर्शिप शुरू हो गई थी। हीनयान बिलीव इन द इंडिविजुअल लिबरेशन ऑन एंड नो बोधिसत्व कॉन्सेप्ट। हीनयान वाला जो फॉलोअर है वो इंडिविजुअल एफर्ट लगाकर ही उस दशा तक पहुंच सकता है, जैसा कि गौतम बुद्ध ने समझाया है। ठीक है, देखो बुद्ध क्या है? बुद्ध एक अवस्था है, नाम नहीं है किसी व्यक्ति का। कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, उस स्थिति तक पहुंच सकता है, लेकिन उस कड़ी साधना से गुजरना होगा, राइट। तो हीनयान वाले क्या है? इंडिविजुअल लिबरेशन को मानेंगे, किसी की जरूरत नहीं है उनको। महासंघिक स्प्लिट दैट लेड टू महायान। लोकोत्तरवादन इज इट्स ऑफशूट, यानी कि उसी से निकली हुई क्या एक सेक्ट है, डेफिकेशन ऑफ बुद्धा। स्थवीरवादन स्प्लिट फ्रॉम महासंघिक, महासंघिक से अलग हुआ, बट इसको महायान के अंतर्गत नहीं रखेंगे, क्लोजर टू हीनयान और थेरवाद। चलो एक काम करना, मेरा लेक्चर अगर आप सुन रहे हो तो कम से कम गौतम बुद्ध के बुद्धिज्म के जो 4 काउंसिल हुई हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, ये सारे टर्म आपके सामने आएंगे। मैं आपको बेस्ट बुक बताता हूं बुद्धिज्म को समझने की, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कृष्णा रेड्डी की एक गाइड आती है, इतनी मोटी होती है करीब, कृष्णा रेड्डी की। उससे अच्छा बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट शायद कहीं नहीं मिलेगा आपको। कृष्णा रेड्डी की गाइड, अगर आपके पास समय है, आप कंफर्ट फील कर रहे हैं बुद्धिज्म को समझने में, तो आप उस बुक को रिफर कर सकते हैं। सौत्रांतरिक एंड समितिया। हीनयान सेक्ट एक कॉमन ट्रैप है, नॉट जैन सेक्ट। हो सकता है कि इसको किससे चिपका के दिखा दे आपको, जैनिज्म से, लेकिन बच जाइएगा। सर्वस्तिवादिन, धर्मास एग्जिस्ट इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नॉट मोमेंट्री। बोधिसत्व महायान आइडियल डिलेस पर्सनल निर्माण टू हेल्प ऑल बीइंग्स। यस, हेल्प करेगा। कंपसनेट बीइंग ऑन पाथ टू एनलाइटनमेंट। परमिता, अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, देखो, परमिता, परमीस, परफेक्शंस दैट द बोधिसत्व मस्ट कल्टीवेट टू बिकम अ यूनिवर्सल बुद्धा। निर्वाण, निब्बान, एक्सटेंशन ऑफ फायर। दरअसल निर्वाण का मतलब क्या है? दीपक का बुझ जाना। दीपक के बुझ जाने को ही क्या कहा जाता है? निर्वाण प्राप्त होना। एक्सटेंशन ऑफ द फायर्स ऑफ ग्रीड, हेटर्ड एंड डेल्यूशन, नॉट एनहिलेशन ऑफ द सेल्फ। प्लीज नोट डाउन, नॉट एनहिलेशन ऑफ द सेल्फ, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा।
रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, ये स्तूपा की बात हो रही है। कॉमोमरेटिव कॉन्सेप्ट प्रीडेट्स बुद्धिज्म। मैत्रेय कौन है? भविष्य के बुद्धा को क्या कहा गया है? मैत्रेय कहा गया है। विल रीस्टोर धर्मा व्हेन फॉरगॉटन। अच्छा, एक देखिए नया वर्ड, स्थनकवासी, श्वेतांबर जैन सेक्ट, नॉट बुद्धिस्ट, रिजेक्ट आइडल वर्शिप, फाउंडेड इन 1653 AD। प्लीज नोट डाउन, श्वेतांबर जैन सेक्ट है, श्वेतांबर दिगंबर, याद रखना इस बात को, बुद्धिज्म का संबंध इसका नहीं है। रिजेक्ट इमेज वर्शिप एंड फाउंडेड इन 1653, यानी कि काफी लेट इसकी स्थापना हुई है। नाम याद रखेंगे, स्थानकवासी। ओके, वी हैव वन मोर रूल, दैट इज रूल नंबर 8। वी हैव all 9 rules for you. The Jainism touchstone rule. अब जैनिज्म भी तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कंटेम्प्रेरी है गौतम बुद्ध के, इनकी भी कहानी है, जैसे गौतम बुद्ध की कहानी है, घर त्यागने वाली कहानी इनकी भी है, सिर्फ बुद्ध की ही नहीं है। तो थोड़ी सी दिलचस्पी आपको दिखाई देगी यहाँ भी। ऑल 3 जैन डॉक्ट्रिन स्टेटमेंट इन क्वेश्चन 24 शायद आया होगा। क्वेश्चन 24 से मतलब ये है कि 2024 से, फिनांस डिस्ट्रॉय कर्मा, ठीक है, डिस्ट्रॉय व्हाट? कर्मा। एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ सोल, कर्मा इज द बेन ऑफ सोल। ये जो 3 स्टेटमेंट है ना जैन के संबंध में, ये सारे के सारे सही हैं, ठीक है। उस केस में रॉन्ग देख रहे थे, यहां पर करेक्ट देख रहे हैं। सोल एग्जिस्ट इन एनिमल, प्लांट्स, रॉक्स, वाटर, रनिंग वाटर। This is the defining Jain belief about अनेकांत, that is जीव। अगर आपको टाइम है, जैन और बुद्धिज्म को आप 3-4 घंटे देना चाहें तो दे दीजिए, इसी वक्त दे दीजिए, और 1 से 2 क्वेश्चन पक्के कर लीजिए अपने, ठीक है। महावीर द सन ऑफ नायास, नायपुत्र। बुद्धा शाक्य मुनि तथागत, ये तो आप पहचान जाएंगे। खैर याद रखना, स्थानकवासी एक जैन सेक्ट है, 1653 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका संबंध बुद्ध से नहीं है, नोट डाउन, नॉट बुद्धिस्ट, और ये इमेज वर्शिप को रिजेक्ट करता है। फॉरेन ट्रैवलर्स भी काफ़ी हैं जिन्होंने समय समय पर भारत की यात्रा करी और अपना यात्रा वृत्तांत हमारे लिए छोड़ा, जिससे कि हम भारत के इतिहास को उनकी नज़र से भी समझ सकें। क्यों भाई, जरूरी है ना कि सब कुछ क्या हम अपनी नज़र से समझ सकते हैं क्या? दूसरा भी तो समझा सकता है। फाइहान आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, क्या ऑब्जर्व किया? देयर इज नो कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि यहाँ पर प्राण दंड नहीं दिया जाता। बुद्ध धर्म को फ्लोरिश धर्म बताया, काफी फल फूल रहा था, और बहुत ही तारीफ करी है, चारों तरफ शांति शांति है, फाइहान बता रहे हैं। वेनसांग, जिनको यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, प्रिंस ऑफ द ट्रेवलर्स, वेनसांग फ्रॉम चाइना, केम टू इंडिया इन द टाइम्स ऑफ हर्षवर्धन, लेकिन मैं इसके बारे में 2 रूलर्स और बता चुका हूँ। रोड्स नॉट कंप्लीटली सेफ, ये ट्रैप हम पहले देख चुके हैं। ऑर्डियल्स बाय फायर, वाटर, पॉइजन, अर्थात इन कारकों का इस्तेमाल करा जाता था सजा देने के लिए, ऐसा बताया है। ट्रेडर्स पेड लाइट ड्यूटीज एट फेरीज, फेरीज मतलब नाव पार करने के दौरान बहुत ही कम शुल्क देना पड़ता था, ऐसा मानना है वेनसांग का। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर, 17वीं सेंचुरी में भारत आता है, मुगल पीरियड चल रहा है उस समय। डिटेल्स अकाउंट ऑफ इंडियन डायमंड्स एंड डायमंड माइंस के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसा मानना है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर का। नाउ वी हैव फर्नाओ न्यूनीज, जो कि पोर्टुगीज यात्री है, विजयनगर के समय में भारत आया था, विजयनगर अंपायर के समय में इंडिया आया था। ये 1530 वाला पीरियड जरूर कृष्णदेव राय के समय का है। विमेन एक्सपर्ट्स इन रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूथसेइंग, पैलेसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बताता है कि महिलाओं को भी प्रशासन में जगह मिली हुई थी और इनको कई प्रकार का कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिला था। रेस्लर्स भी हुआ करती थी, बॉडीगार्ड्स का रोल प्ले करती थी, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी भी करती थी। देवदासियों का भी उल्लेख हमको मिलता है विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य जब आप पढ़ेंगे तो काफी इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसमें। चंडल मंडल इनका इंपॉर्टेंट खेल था, एक तरीके से पासा समझ सकते हैं। इस तरीके से यक्षगान इनका प्रमुख नृत्य था। यक्षगान वॉज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस। यक्षगान गाना नहीं है, नृत्य है। चंडल मंडल, महानवमी इनका सबसे प्रमुख त्योहार था विजयनगर का, महानवमी। मार्को पोलो देखो 13वीं सेंचुरी में आता है, काकाती वंश की भी यात्रा करता है। विजिटेड मोटुपल्ली, की सी पोर्ट ऑफ काकाती किंगडम। याद रखना कि मोटुपल्ली कैन बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? काकाती। विवरण कौन दे रहा है? मार्को पोलो। रूल नंबर 10 और 2026 प्रेडिक्शन रूल।
व्हाट टू एक्सपेक्ट, ये आपको देखना पड़ेगा पूरा लास्ट तक। बेस्ड ऑन द पैटर्न्स एक्सेप्ट एट लीस्ट वन क्वेश्चन ईच फ्रॉम बुद्धिज्म सेक्ट, अशोकाज एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर रूलर्स, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सल्तनत एंड संगम लिटरेचर। तो सबसे पहले हमने जब हाई प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करी थी, हाई प्रायोरिटी वाला, बुद्धिस्ट सेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, लाइकली क्वेश्चन थीम्स क्या हो सकती हैं, महायान, हीनयान, वज्रयान, डिस्टिंक्शन। मास्टर द फुल सेक्ट ट्री, किस तरीके से तैयार करेंगे, आपको एक पूरा टाइम देना पड़ेगा इसमें बुद्धिज्म वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अशोक एडिक्ट्स एंड ऑफिसर्स के नाम आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिविल्स और न्यू एडिक्ट लोकेशन। मेमोराइज ऑल 4 करेक्ट एडिक्ट स्टेट पेयर्स, ठीक है। फिलर एडिक्ट भी हैं, याद रखना, माइनर भी हैं, मेजर भी हैं, रॉक एडिक्ट भी हैं, मेजर माइनर दोनों। विजयनगर, कृष्णदेव राय का रेवेन्यू सिस्टम, फॉरेन अकाउंट्स, नो ईच किंग्स स्पेसिफिक अचीवमेंट। देखो विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप यकीन करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। मुगल आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, जहांगीर की पेंटिंग, अकबर का ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, दीन इलाही, इबादत खाना, है ना, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था बहुत इंपॉर्टेंट। लॉकडाउन, अकबर वर्सेस जहांगीर, कल्चरल डिफरेंसेस। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन से नहीं है, आप खोजिएगा अकबर और जहांगीर में जो कल्चरल डिफरेंसेस थे समय में, उन सबको। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन, न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट अगर कोई चर्चा में रही हो तो। नो ऑल मेजर साइट्स एंड देयर स्टेट, याद रखेंगे। गुजरात में सबसे ज़्यादा साइट्स मिली हैं और आपको पता ही है नॉर्दर्न मोस्ट कहाँ पर थी, ईस्टर्न मोस्ट कौन सी थी, वेस्टर्न मोस्ट कौन सी थी, ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता होगा। संगम इकोनॉमिक टर्म्स, न्यू टर्म लाइक तनियूर, अरिपत्ती, उर, नाडू, ये सारे टर्म्स हैं कुछ याद रखने जैसे। स्टडी संगम एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी, प्लीज नोट डाउन। दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी इक्ता, हुंडी, अर्घट, मैकेनिज्म ऑफ ए डिवाइस और सिस्टम, जैसे कि पानी निकालने के लिए यूज होता था अर्घट। हालांकि इसका उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है, बाबरनामा में। नो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड देयर ओरिजिन, राइट। तो अब हम इस लेक्चर के कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं और इसको ख़त्म करने से पहले कुछ फाइनल टिप्स देने बहुत ज़रूरी है। नॉट जस्ट रीड PYQ, एनालाइज वाई द रॉन्ग ऑप्शंस आर रॉन्ग। UPSC constructs options that sound plausible. Every time you mark a question wrong, find the trap UPSC used. That trap will appear again in a different topic. The same logical structures repeat across years. Only the factual content changes. These are the final say from this lecture. लेकिन लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को ये सारी चीज़ें PYQ के PDF, नया फ्रेमवर्क, एक प्रकार से समझ लीजिए कि एक ऐसा सेटअप हमने तैयार किया है जो आपको बिल्कुल नज़दीक ला सकता है एग्ज़ाम पास करने के। थोड़ा सा एफर्ट आप लगाइए, थोड़ा सा एफर्ट हम लगा रहे हैं, तो टुगेदर बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे साथ और हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एम स्टडी सर्किल, गूगल प्ले स्टोर से। थैंक यू।